सबसे इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट ही है। अगर मॉक टेस्ट नहीं आप देंगे तो आप एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से आपका 28 से 30 नंबर रहता है। तो वहाँ हर एक प्रोफेसर मैंने देखा है गेट के बारे में वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं और स्टूडेंट को उस गेट के गेट के लिए इंस्पायर करना चाहते हैं। So, hello everyone and welcome back to the Mining Gyan. Hope you all are doing well. And आज हमारे साथ प्रेजेंट है आदित्य नारायण पात्रा, जिन्होंने गेट 2025 एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 18 अचीव किया है। और आज के इस सेशन में हम आदित्य के सक्सेस स्टोरी को विटनेस करने वाले हैं। सो बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू आदित्य फॉर सच अ गुड रैंक एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। सो आदित्य, सबसे पहले आप हमारे व्यूवर्स को अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दीजिए। थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून मैम, एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ द मेंबर्स ऑफ द माइनिंग ज्ञान कम्युनिटी। आई एम आदित्य नारायण पात्र. I am born in Raniganj, which is situated at West Bengal, and I pursued my schooling from there, and I am now at the final year of BTech in mining engineering in Kazi Nazrul University, which is situated in Asansol, West Bengal. ओके सो एंड व्हाट अबाउट योर फैमिली? आप थोड़ा सा अपने फैमिली के बारे में बताइए। I think it's gonna be very interesting. Actually मैं जिस सेक्टर में रहता हूँ, मतलब जिन जगह में, वो एक माइनिंग रिलेटेड जगह है। मतलब वहाँ पे कोल माइनिंग इंडिया में पहली बार शुरू हुई। तो मेरा फैमिली और मेरे फैमिली सर्कल में सभी माइंस में है। मतलब वो सभी कोल इंडिया के एम्प्लॉई हैं। ओके, मेरे पिताजी कोल इंडिया के रिटायर्ड इलेक्ट्रिशियंस रह चुके हैं। ओके। और मेरे भैया भी अभी डिप्टी सर्वेयर के पद में अभी हैं ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड से। ओके, दैट्स ग्रेट कि आपके यहाँ से सारे जो है मैक्सिमम लोग माइंस पे अभी वर्किंग हैं। एंड सो अब मुझे पता चला कि आपको कहीं ना कहीं यहीं से इंस्पिरेशन मिला है कि आपने भी माइनिंग एज अ ब्रांच ऑप्ट किया, राइट? हाँ बिल्कुल। ओके, सो रियली ये आपका पर्सनल एरिया ऑफ इंटरेस्ट था माइनिंग? ये आपका पर्सनल एरिया ऑफ इंटरेस्ट था या फिर फैमिली लेगेसी को देखते हुए आपने फॉलो कर लिया? मैंने एक तरह से फैमिली लेगेसी को देख के ही फॉलो किया, क्योंकि हमारे यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़, मतलब हमारे फैमिली सर्कल में एम्प्लॉयज़ है, वो ज़्यादातर एग्जीक्यूटिव रैंक में नहीं है। तो अगर मैं इस जगह से एक एग्जीक्यूटिव रैंक में कोल इंडिया या फिर और कोई माइनिंग ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करता हूँ, तो मेरे फैमिली सर्कल में वो बहुत ही एक रेपुटेबल जगह हो जाती है। इसलिए मैंने ये चूज़ किया। ओके। फिर जैसा कि आपने कहा कि अभी आप काजी नजरुल यूनिवर्सिटी में हैं, एंड नो डाउट ये वेस्ट बंगाल का बहुत ही रेप्यूटेड एंड टॉप कॉलेजेस में आता है, राइट? सो क्या ये आपका ड्रीम कॉलेज था कि आपको यहीं से ही अपना बीटेक करना है, या फिर आपके कुछ और भी प्लान्स थे पहले? नहीं, देखिए, ऐसे स्टेट कॉलेजेस में एक काजी नजरुल यूनिवर्सिटी ही ऐसा है जो कि माइनिंग इंजीनियरिंग को ऑफ करता है, मतलब देता है। और बाकी जो वेस्ट बंगाल में कॉलेजेस है वो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं। तो मैंने तो वो दिया नहीं, मतलब मैंने सिर्फ वेस्ट बंगाल को जॉइन ही दिया था, तो मेरे पास ऑप्शन ही ओके। सो बट नो डाउट आप बहुत अच्छे कॉलेज में हैं, एंड आई मस्ट से वहाँ का आपको एडेड बेनिफिट भी मिला होगा, राइट, गेट प्रिपरेशन में? सो जैसा कि आपका बैकग्राउंड भी माइनिंग से रिलेटेड है, फैमिली में भी बहुत सारे वर्किंग है, सो सारी चीज़ें प्री प्लान थी कि आपको माइनिंग ब्रांच लेना है, फिर गेट क्लियर करना है, एंड देन कोई अच्छा रैंक, या फिर आपके कुछ और भी पहले प्लान्स थे? नहीं, बचपन से माइनिंग में जाने का एक इंस्पिरेशन तो मुझे फैमिली से मिला, लेकिन ये गेट का जो सिलसिला है ये मुझे पहले से पता नहीं था। तो ये मेरे को कॉलेज में आके ही मेरे प्रोफेसर्स और फ्रेंड्स से ही पता चला कि ऐसे माइनिंग फील्ड में हम एग्जीक्यूटिव रैंक में एंट्री गेट से लेते हैं। ये कॉलेज में आने के बाद पता चला। ओके, सो जैसा कि आपने बताया कि अभी आप अपने बीटेक फाइनल ईयर में हैं, राइट?
और सो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने कॉलेज के दौरान ही गेट क्लियर कर लिया। सो घर पे कैसा रिएक्शन था ये जानने के बाद? बहुत बहुत अच्छा, बहुत खुशी का माहौल था। मैंने अपनी मम्मी के सामने ही रिज़ल्ट ओपन किया, तो उन्होंने ही पहले देखा मेरा रिज़ल्ट, मेरे मेरे से भी पहले मैं नहीं देखा। तो बहुत बहुत ही खुशी का माहौल था। ओके, ओके। सो अभी आप अपना कॉलेज कॉलेज परस्यू कर रहे हैं, फिर आपने गेट का भी प्रिपेयर किया, राइट? सो मुझे ये बताइए कि जैसा कि आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है माइनिंग का ही, एंड देन गेट का सिलेबस है, तो दोनों के क्वेश्चन पैटर्न में कुछ सिमिलैरिटीज़ या डिफरेंसेस होते हैं या सेम होती है सारी देखिए, चीज़ें? मेरा जो यूनिवर्सिटी है वो एक ऐसे ही इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि किसी के अंडर नहीं आता है। तो हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, ओके, ओके, वो ऐसा कोशिश करते हैं कि गेट के सिलेबस के अगल बगल में ही हमारा कोर सिलेबस रखा जाए, तो उस हिसाब से बहुत मदद मिलती है। ओके। सो बेसिकली कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज़ है, हाँ, हाँ, राइट? अप्रोच में, एप्लीकेशन पार्ट बिल्कुल में। बिल्कुल। ओके। और आपने गेट का प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किया था? मैंने अगले साल से गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। अगले साल भी मैंने गेट अटेम्प्ट किया था। मेरा रैंक उतना 700 के आसपास आया था। ओके, ओके। सो बट ये बहुत कमेंडेबल है कि आपने इस ईयर बहुत ही अच्छा रैंक अचीव कर लिया, रियली थैंक यू अप्रिशिएबल। मैम। क्या होता है ना कि बहुत या जब बच्चे जाते हैं कॉलेज में तो उनका माइंडसेट ये रहता है कि पहले तो 1-2 साल हम कॉलेज के साथ लाइन अप हो जाए, सारी चीज़ें एडजस्ट कर लें, उसके बाद आराम से थर्ड फोर्थ ईयर में गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, है ना? सो आपका क्या टेक है इसमें? क्या राइट टाइम होता है प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं, करने का? मेरे ख्याल से पर्सनली मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप कॉलेज में रहते रहते गेट का प्रिपरेशन लेंगे तो आपका वो एक माइंडसेट, कॉम्पिटिटिव माइंडसेट बना रहता है। फिर आप घर में चले जाएंगे, बैठे रहेंगे या फिर ड्रॉप देंगे, गैप देंगे, तो उस एनवायरनमेंट से कभी आप बिछड़ जाते हैं, तो तब उसके हिसाब से प्रॉब्लम हो सकता है। ओके। सो अभी आप हॉस्टल में स्टे कर रहे नहीं, हैं? एक्चुअली मेरा कॉलेज जो है वो घर के बहुत ही करीब है, तो मैं घर से ही कॉलेज में किया हूँ। ओके, ओके, ओके। सो अभी घर पे तो आपको वो कॉम्पिटिटिव लाइफ मिला नहीं, तो आपने वो कैसे मेंटेन किया फिर? एक्चुअली मेरे प्रोफेसर्स ने मुझे बहुत इंस्पायर किया, क्योंकि मेरे ऐसे 2-3 प्रोफेसर रहे होंगे जो गेट में टॉपर रह चुके हैं। एक का तो रैंक 2 भी रह चुका है। ओके, ग्रेट जी। सो ये तो आपका था कि आपने पर्सनली कैसे किया। तो जैसा कि आप प्रिपेयर कर रहे थे तो थ्रू आउट आपने सेल्फ स्टडी करी या आपके और भी आपने कहीं से गाइडेंस या कोचिंग लिया हुआ था? नहीं, मैंने ऐसे फॉर्मल कोचिंग तो नहीं ली, लेकिन मेरे प्रोफेसर से मैं थ्रू आउट कनेक्टेड था। उनसे वो मेरे को गाइड करते थे पूरे थ्रू आउट दिस सिलेबस गेट के बारे में। ओके। सो जैसा कि आपको आपके प्रोफेसर से गाइडेंस मिला है जो खुद भी एक गेट रैंक कर रहे हैं, सो नो डाउट उनकी अंडरस्टैंडिंग तो बहुत अच्छी रही होगी, राइट? बट आपको जो अपने एंड पे भी जो सेल्फ एनालिसिस करना होता है, सो वो आपका क्या था कि कैसे आपने एग्ज़ाम पैटर्न को समझा, कैसे आपने अपने रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज किए? मेरे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत मदद मिला है इस बारे में। और AK गौराई की जो बुक है वो बहुत ही हेल्पफुल है, वो गेट के जो बेसिक कोर्स सिलेबस है उसको कंप्लीट करने के लिए। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मुझे माइनिंग ज्ञान का जो क्वेश्चन बैंक है वो बहुत ही हेल्पफुल है। और इस साल तो मैंने देखा है वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ चुके हैं। ओके, ओके। सो जैसे कि आप पूरा प्रिपेयर कर रहे होंगे, आपने तो कुछ कुछ कोर सब्जेक्ट्स आपने रखा होगा कि ये फोकस एरिया होना चाहिए जिससे कि आप अच्छे से नंबर फैच कर पाए। सो आप स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जो मस्ट डन है, वो तो करके ही जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताता हूँ। जो कि है, एक
पहले तो एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से आपका 28 से 30 नंबर रहता है। तो वहाँ से अगर 20 से 25 नंबर हम ला सकते हैं तो बहुत हेल्पफुल रहता है, और वो सेक्शन बहुत इजी भी रहता है, ज़्यादा कुछ उसमें डिफ़िकल्टी भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से वो दोनों तो मस्ट ही है। एप्टीट्यूड वो बहुत अच्छे से करके जाना चाहिए, और उसके बाद रॉक मैकेनिक्स एंड ग्राउंड कंट्रोल, जियो मैकेनिक्स जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और वेंटिलेशन, माइनिंग मशीनरी, सिस्टम इंजीनियरिंग, एंड देन आई थिंक जियो स्टैटिस्टिक्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो ये जो सारे हैं वो मेरे को लगता है बिल्कुल करना ही चाहिए। जी, तो आपने लास्ट ईयर भी गेट दिया था, राइट? इससे अभी आपने गेट दिया, तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस तो हो गया है, राइट? सो जैसे कि अभी आपने सब्जेक्ट्स तो बताए, तो उनमें से कैसे क्वेश्चंस आते हैं अगर 2-3 साल का ट्रेंड देखें तो? न्यूमेरिकल पार्ट है, अप्लाइड या थ्योरेटिकल पार्ट, किस टाइप का मेन क्वेश्चंस आते हैं? मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही गेट में ज़्यादा है। अगर आप थ्योरी को थोड़ा सा, अगर आप उसको इतना भी ज़्यादा प्रेफर नहीं करेंगे तो भी चलेगा, न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से करना चाहिए। ओके, सो आपने मॉक टेस्ट दिए थे पहले एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम से पहले? हाँ, मैंने माइनिंग ज्ञान से ही मॉक टेस्ट बहुत सारे दिए। ओके, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छे से प्रिपेयर तो करते हैं, बट किसी ना किसी फैक्टर से, फियर फैक्टर या जो भी, मॉक टेस्ट नहीं देना प्रेफर करते हैं। सो मॉक टेस्ट कितना हेल्पफुल रहता है जब आप मेन एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं तो? मेरे ख्याल से जो सिलेबस कंप्लीट करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट ही है। अगर मॉक टेस्ट नहीं आप देंगे तो आप बहुत केस, मतलब आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। आपका टाइम का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको टेस्ट के दौरान सोचने में प्रॉब्लम हो, घर में आपके क्वेश्चन बन जाएंगे लेकिन उस इन्वायरमेंट में नहीं बनेंगे। मॉक टेस्ट मस्ट, मॉक टेस्ट इज ए मस्ट, मॉक टेस्ट के अलावा नहीं हो सकता। ओके, सो मॉक टेस्ट के साथ साथ आई थिंक नोट्स मेकिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है सप्लीमेंट करने के लिए, कि आपने खुद के पर्सनल नोट्स बनाए या सिर्फ जो बुक्स है या फिर कोचिंग मटेरियल्स फॉलो किए? नहीं, मैंने अपने पर्सनल नोट्स बनाए थे, और वो मैंने क्वेश्चन पैटर्न के हिसाब से ही बनाए। जैसे कि माइनिंग ज्ञान का जो आपका क्वेश्चन बैंक आता है, वहाँ से मैंने क्वेश्चन करने स्टार्ट किए, और जो भी मेरे को लगता चला गया, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैंने सोचा, और मैं क्वेश्चन करता चला गया, और वैसे ही क्वेश्चन के हिसाब से सीक्वेंशियली मैंने नोट्स बनाए। ओके, आपको पता होगा कि एक राउंड अप्रोच होता है एग्ज़ाम जब आप देते हो, कि फर्स्ट गो में आपने इजी क्वेश्चंस कर लिए, सेकंड गो में थोड़े से एक लेवल अप, फिर लास्ट गो में जो आपने छोड़े थे वो क्वेश्चन। सो आपकी भी यही स्ट्रैटेजी रही आप जब मेन एग्ज़ाम में अपेयर हुए थे, या फिर कैसे आपने, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं आप जनरली? बिल्कुल बिल्कुल यही स्ट्रैटेजी रही थी कि जो क्वेश्चन देखने से ही बन जाते हैं, मतलब दिमाग में आ जाता है कि इसका जस्ट कैलकुलेशन करना बाकी है, बाकी बन चुके हैं, वो पहले बनाना चाहिए। फिर जिसमें सोचना है वो आखिर में, जिसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कैसे बने, वो बाद में, पहले जो बन चुके हैं वो पहले। ओके, एंड व्हाट्स योर टेक ऑन नेगेटिव मार्किंग? गेस वर्क करना चाहिए एग्ज़ाम में, और किस एक्सटेंट तक कोई इफेक्टिव रहता है? मेरे ख्याल से गेस वर्क नहीं करना चाहिए। पहले तो वो 25% चांस ही आपको मिलता है। फिर मेरे इस गेट एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग सिर्फ 130 रहे थे, -130, और कुछ नहीं। तो मेरे ख्याल से तो नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, ओके, और गेस नहीं करना चाहिए। ओके, तो जो आपको श्योर शॉर्ट आंसर्स है आते हैं वही अटेम्प्ट करना चाहिए, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, देखिए आदित्य, ऐसा होता है ना कि जब भी आप स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट प्रिपेयर करने लगते हैं, तो पहले तो आप सिलेबस कवर करने के पीछे भागते हैं। तो ऐसा होता है कि पूरा सिलेबस कवर करते करते ही स्टूडेंट का टाइम निकल गया, एंड रिवीजन का टाइम नहीं मिलता, ठीक है? तो आपको क्या लगता है, रिवीजन रियली इम्पॉर्टेंट है रेदर देन सिर्फ आप सिलेबस कवर कर लिए?
नहीं, रिवीजन तो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको एक पहले से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले से ही एक प्लान बनाना, एक रोड मैप बनाना पड़ेगा कि इतने दिन में मेरे सिलेबस कंप्लीट करना है और फिर जाके मेरे को रिवीजन स्टार्ट करना है। अगर रिवीजन नहीं हुआ तो मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक नहीं है, नहीं हो सकता। ओके, तो आपने कितने रिविजन्स किए? मैंने एक बार कंप्लीट किया और एक बार मैंने पूरा रिवीजन किया और फिर एक बार मैंने रिवीजन किया था, वो सिलेक्टिव चैप्टर्स का ही किया था, पूरा नहीं हो पाया। एक बार पूरा रिवीजन, एक बार सिलेक्टिव। ओके ओके। और आप तो जैसे कि अभी अब तो आपका गेट ऑलमोस्ट क्वालिफाई हो गया है, बट फिर भी आपके कुछ ऑल्टरनेटिव प्लान्स हैं कि कुछ प्लान बी टाइप्स की आप अपना जो पर्सनल एरिया ऑफ इंटरेस्ट है कहीं कुछ परस्यू करना चाहते हैं? मुझे लगता है मैं अगर अभी मेरे पास टाइम बहुत है, क्योंकि ये सेमेस्टर हो जाने के बाद फिर भी घर में, मैंने ख्याल से मैं गवर्नमेंट जॉब्स के अटेम्प्ट देना चाहूँगा, ऐसे ही मतलब ज़रूरी नहीं है, लेकिन घर में बैठे बैठे क्या करूँगा, मैं गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन लेना चाहता हूँ। ओके, आउट ऑफ पैशन आप करना चाहते हैं। ओके। एंड तो आपका एक एडिड फैक्टर है कि आप माइनिंग, आपकी फैमिली का भी माइनिंग बैकग्राउंड है, आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर माइंस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, राइट? सो आपको क्या लगता है कि एक स्टूडेंट को माइनिंग एज अ ब्रांच क्यों चूज़ करना चाहिए? क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या निगेटिव्स है, क्या पॉजिटिव है? थोड़ा सा इस पर लाइट देंगे। देखिए, माइनिंग का जो सेक्टर है वहाँ पे ऐसे तो मतलब मैं अगर जॉब की बात करूँ तो PSU जॉब्स मेनली देखा जाता है, और PSU जॉब्स में जब वैकेंसी निकलता है, मतलब जब रहता है, तब हमने ऐसे ही पहले भी देख चुके हैं हिस्ट्री में कि वो जब रहता है एक पीरियड 5-6 साल तक कंटिन्यूसली मिलता है, फिर अगर बंद हो गया तो फिर 5 साल बंद तो नहीं मिलेगा। तो मेरे ख्याल से माइनिंग तभी चूज़ करना चाहिए जब आपके उस केस में, मतलब जैसे कि मेरे केस में फैमिली से मेरे को पता है कि माइनिंग सेक्टर कैसा होता है, वहाँ पे नौकरी कैसा है, और मेरे क्लास में भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कि ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से आ चुके हैं। तो मेरे ख्याल से माइनिंग एक पैशनेट सेक्टर ही है, ऐसे हर किसी के लिए नहीं है। ओके, बिकॉज माइनिंग पे डिमांड है कि डेडिकेटेड आपका होना चाहिए पूरा एफर्ट, राइट? आपने सही कहा कि बिना आप इंटरेस्ट के नहीं कर सकते, क्योंकि थोड़ा सा हार्डकोर एरिया है जहाँ पर आपको फुल डेडिकेशन सिंसियरिटी देना ही है, राइट? सो और मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि ये तो आपकी सारी जो जर्नी थी वो स्टडी के रिगार्डिंग हो गई, बट आपकी पर्सनल हॉबीज़ क्या है जहाँ पर आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं फ्री टाइम में? मुझे ऐसे कोडिंग करना बहुत पसंद है, तो मैं फ्री टाइम में लीड कोड में कोडिंग करता रहता हूँ, और मुझे म्यूज़िक का भी बड़ा शौक है, तो गिटार वगैरह बजा लेता हूँ। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। और आपके फैमिली से आपके साथ और भी हैं जो अभी माइनिंग पे डिग्री कर रहे हैं? नहीं, मेरे भैया डिप्लोमा कर चुके हैं माइनिंग से, और वो डेप्यूटी सर्वेयर है, मतलब उन्होंने सर्वे कॉम्पिटेंसी एग्ज़ाम जो है वो भी क्लियर कर चुके हैं। और ग्रेट, ओके। तो आप कहीं ना कहीं उनको फॉलो करने वाले हैं लाइन अप पे, ऑलरेडी आप लाइन अप हो चुके हैं एक्चुअली। सो जैसा कि अभी तो आपने देख लिया कि हम हमेशा ये सुनने को मिलता है ना कि माइनिंग में रिसोर्सेज बहुत कम है, माइनिंग एज अ ब्रांच में एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांचेस, है ना? तो उस पर आपको क्या लगता है कि अब ऑनलाइन कोचिंग्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आने से क्या ये चीज़ें, ये जो गैप था वो फुलफिल हो पाया है कि अब रिसोर्सेज अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स के लिए इनफ? हाँ, मेरे ख्याल से माइनिंग ज्ञान एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि इस गैप को कहीं ना कहीं फिल करता है, क्योंकि माइनिंग ज्ञान बहुत अफोर्डेबल भी है, और हमारे यहाँ इस सेक्टर में ऐसे बहुत स्टूडेंट हैं जो कि बहुत सारे मतलब
एक्सपेंसिव चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, एक्सपेंसिव कोचिंग, तो माइनिंग ज्ञान मेरे ख्याल से उस जगह को फिल करता है। ओके। और तो आपको अगर मौका मिले कि आप कैसे हेल्प कर पाए आपके ब्रांच के स्टूडेंट्स को, सो आप कैसे उनको हेल्प करना चाहेंगे आप? मेरे ख्याल से मुझे अगर मौका मिले तो मैं उन्हें गाइड करना चाहूँगा, अगर मुझे ऑफ़र आए तो। जी, जी। सो पहला मौका मैं ही आपको देना चाहूँगी कि अभी बहुत सारे व्यूवर्स ऑब्वियसली इस इंटरव्यू को देखने वाले हैं, आपसे बहुत इंस्पायर होंगे। सो आप उन स्टूडेंट्स को जो अभी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है और गेट जस्ट अभी उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया है या करना चाहते हैं, सो उनके लिए आप एक थोड़ा-सा समरी स्ट्रैटेजी बताएँगे कि कैसे अप्रोच करना चाहिए उनको? हाँ, बिल्कुल। मेरे ख्याल से जो कोर सिलेबस है माइनिंग का, जो उनके कॉलेज से उनको मिलेगा, वो पहले अच्छे से मतलब उसका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। फिर आप जब गेट, अगर आप थर्ड ईयर से मतलब कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा कैजुअली करना पड़ेगा, क्योंकि फोर्थ ईयर के बहुत सारे चैप्टर आपको नहीं मालूम होंगे। अगर आप पर्सनली अलग से कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन वो थर्ड ईयर आपको कैजुअली हो सकता है कि देना पड़े। फिर फोर्थ ईयर में मेरे ख्याल से कोर अंडरस्टैंडिंग हो जाने के बाद आपको पहले AK गोराई की जो बुक है उसको पूरा कंप्लीट करना है, और उसके नोट्स ओके। थ्रू आउट सेक्शनली, मतलब सीक्वेंशियली आपको नोट्स बना देने हैं। फिर वो बुक जब कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको माइनिंग ज्ञान का जो क्वेश्चन बैंक है जो कोचिंग से मिलता है उसको शुरू करना है, और उसको वैसे ही थ्रू आउट कंप्लीट करना है। और अगर आप माइनिंग ज्ञान के ऐसे मेंबर है और कोचिंग के अंडर है, तो उनसे गाइडेंस तो आपको बहुत अच्छा मिलने ही वाला है। तो मेरे ख्याल से ये दोनों कंप्लीट करने के बाद जो है फिर आपको रिवीजन शुरू करना है, और गेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मेरे ख्याल से वो एक बीच बीच में आपको एज ए मॉक टेस्ट देना चाहिए, और फिर आखिर में एक बार रिवीजन हो जाने के बाद फिर माइनिंग ज्ञान का जो टेस्ट सीरीज है वो अटेम्प्ट करना चाहिए। ओके। सो ग्रेट, ये डेफिनेटली स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा जो अभी इस वीडियो को देखने वाले हैं। और जैसा कि आपने तो अभी अपना डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क से एक अच्छा रैंक अचीव कर लिया है, बट नो डाउट आपके भी प्रिपरेशन जर्नी में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस रहे होंगे, कुछ डिफ़िकल्टीज़ आई होगी, राइट? तो आपको किस तरीके के यहाँ पर डिस्ट्रैक्शंस या डिफ़िकल्टीज़ मिले प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में? मुझे बचपन से ही एक प्रॉब्लम रहा है कि मैं बहुत वक्त तक कंटिन्यूअसली पढ़ाई नहीं कर पाता, मुझे बीच में ब्रेक लेना पड़ता है, या फिर मेरा ना माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो उस ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि जो पढ़ाई का इन्वायरमेंट है, जो आपको कोचिंग से मिल सकता है या फिर कॉलेज से भी मिल सकता है, वो बहुत ज़रूरी है। और आपको फिर अपने हिसाब से अपने आप को डेडिकेट रखना पड़ेगा। वो तो फिर कोई नहीं कर सकता, कि उसका कोई भाई तो ऐसे दवा तो नहीं है जो कि आप खा लेंगे तो आप डेडिकेटेड हो जाएंगे, लेकिन एनवायरनमेंट से, पढ़ाई का एनवायरनमेंट जो है वो आपको डेडिकेटेड रख सकता है। ओके, ग्रेट। और अभी आप अपने काजी नजरुल यूनिवर्सिटी में है, सो मुझे तो कभी मौका मिला नहीं वहाँ आने का, बट मैं डेफिनेटली चाहूँगी कि वहाँ विज़िट करूँ। बट फिर भी आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताएंगे, कैसा है आपका वहाँ पर, एटमॉस्फेयर कैसा है, या फिर आपको कैसा वहाँ पर रहने से क्या बेनिफिट्स है, या फिर जो स्टूडेंट्स एस्पायर कर रहे हैं वहाँ आने के लिए? तो हाँ, बहुत अच्छा है, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। खास करके प्रोफेसर जो है वो बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल है। और वो हर एक प्रोफेसर मैंने देखा है गेट के बारे में वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं, और स्टूडेंट को उस गेट के मतलब गेट के लिए इंस्पायर करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा है काजी नजरुल यूनिवर्सिटी को लेके। तो मैं, अगर कोई आना चाहे तो मैं बिल्कुल प्रीफर करूँगा। ओके, ग्रेट। और आप घर पे रह के प्रिपेयर कर रहे थे, राइट? सो एक फैमिली का बहुत ही अच्छा सपोर्ट और एटमॉस्फेयर तो वो तो रहता ही है। सो आपको क्या लगता है कि फैमिली सपोर्ट कैसा, किस हद तक हेल्पफुल रहता है, या फिर आप कैसे उसको कैसे देखते हैं कि आपकी फैमिली का क्या कंट्रीब्यूशन रहा आपकी जर्नी में? मेरा जर्नी में तो फैमिली का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा ही है, क्योंकि मेरे को इंस्पायर करने वाले ही वही थे बचपन से।
और अभी भी हैं। और अगर मैं इस फील्ड में अच्छा करता हूँ तो वो सबसे ज़्यादा खुश मेरे मम्मी पापा ही होंगे। तो मेरे मेरे केस में तो फैमिली यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ फैमिली है। बिल्कुल। और फैमिली के साथ फ्रेंड्स भी? हाँ, मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स डेफिनेटली वो भी गेट में अच्छा स्कोर लाए हैं, तो उनसे कंपटीशन तो रहा ओके। है। तो अच्छा। ग्रेट, तो बहुत ही आपका कॉम्पिटिटिव फ्रेंड सर्कल रहा है जिससे आप मोटिवेट होकर के इस रैंक तक पहुँचे हैं, राइट? ये अच्छी बात है वैसे तो। और मैं एक और आपसे जानना चाहूँगी कि आपका बहुत ही क्लोज एसोसिएशन है माइंस वाले एरिया से। सो अभी आपको कैसा लगता है एनालिसिस देख के कि माइंस पे कंपटीशन बढ़ रहा है या फिर आगे और भी वैकेंसीज आएंगी? नहीं, अभी तो अगले साल तक, जैसे कि 2024 तक मेरे ख्याल से कंपटीशन उतना था नहीं माइनिंग में। वैसे सीट भी पहले हम ऐसा केस भी देखा कि सीट वैकेंट रह चुके हैं, लेकिन इस साल जो हुआ 2025 में, मेरे ख्याल से अब इसके आगे माइनिंग का फील्ड उतना आसान भी नहीं रहेगा, कॉम्पिटिटिव रहने वाला है। बिल्कुल। आपका जनरल बैकग्राउंड है, राइट? यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी? यस। ओके। सो इस पे क्या है आपके व्यूज़ ऑन रिजर्वेशन? और जैसे कि बाकियों को रिजर्वेशन मिल रहा है, ST SCs OBCs, सो जनरल का क्या टेक रहता है माइनिंग वालों के लिए? थोड़ा सा हार्ड वर्क इंटेंसिफाई करना होता है या फिर क्या है? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस पे? बिल्कुल, अब जो है वो तो कोई बदल नहीं सकता। तो अपने हिसाब से तो आपको जनरल अगर जी। कैटेगरी में है तो ज़्यादा आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। बट एट दी एंड कहीं ना कहीं आपको आपके जो कट ऑफ्स तो है वैसे कंपैरेटिवली अदर जो भी है कैटेगरी थोड़ा सा ज़्यादा होता है ना? सो हार्ड वर्क थोड़ा सा इंटेंसिफाई करना ही पड़ता होगा, राइट? जी बिल्कुल। या फिर आप लेम नहीं ले सकते। जी जी। कि बाकियों के कंपैरिजन में आप थोड़े से डिसएडवांटेज पे होते हैं, राइट? तो बहुत सारे लोग ये सोच के डिमोटिवेट हो जाते हैं कि रिजर्वेशन पे तो ऑलरेडी सीट फुल हो जाएगी, सो अपने को एंटर नहीं करना चाहिए। सो ये सोच के लोगों को रुक जाना चाहिए या उनको फेयर कंपटीशन पे आना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल। इस फिर तो हर एक सेक्टर में वही है, तो फिर क्या जनरल हर एक सेक्टर में रुक थोड़ी जाता है? हर एक सेक्टर में तो जी। है आपका रिजर्वेशन, लेकिन उस माइनिंग का अलग क्या है, एक ही चीज़ है। तो उस हिसाब से देखना नहीं चाहिए और बिल्कुल डेडिकेटेड रहना चाहिए। ओके। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप अगले 5 साल में अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैं ख्याल से अगले 5 साल में मैं अपने आप को, मेरा ड्रीम कंपनी कोल इंडिया ही है, और उसी के एग्जीक्यूटिव रैंक में मैं अपने आप को Okay. देखना चाहूँगा। ओके, ग्रेट। सो और भी आपके कुछ ऑल्टरनेटिव प्लान्स हैं अलॉन्ग विथ माइनिंग की साइड वाइज जो आप कंटिन्यू करना चाहेंगे? अगर मैं माइनिंग फील्ड में जाता हूँ और मुझे लगता है, अगर मुझे लगता है कि एम्प्लॉयड होने के बाद कि मुझे अपना स्ट्रीम चेंज करना चाहिए या ऐसा कुछ करना चाहिए, तो मेरे ख्याल से मैं एक ही ऑप्शन मेरे पास बचेगा, वो है मैं सिविल सर्विसेज के बारे में सोचना चाहता हूँ। ओके, सो ग्रेट। नो डाउट आप बहुत ही सिंसियर और हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हैं। सो आई मस्ट से आप जिस भी फील्ड पे जाएंगे आपको सक्सेस ही मिलेगी, एंड ऑल आर गुड विशेस विथ यू। सो बहुत अच्छा लगा आदित्य आपसे बात करके, और आपको कभी भी लगता है सपोर्ट और एनीथिंग गाइडेंस, माइनिंग ज्ञान टीम हमेशा आपके साथ है। सो थैंक यू सो मच हमें अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए, एंड होल माइनिंग ज्ञान team is very proud of you because your success is our identity as India's top coaching for mining, right? So thank you Aditya. थैंक यू।